अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज लेकर आया हूं और बड़ी बड़ी खबरें इस लिहाज से हैं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कराची किंग्स को अलविदा कह दिया और किस टीम में बाबर आजम शामिल हुए हैं और इसके अलावा 100+ फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो बुक हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और बड़े बड़े नाम जो हैं वो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा आपको देखने में नजर आएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबरें हैं और साथ साथ प्लेयर आईसीसी ने भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनीज जारी कर दी हैं कि कौन से प्लेयर हैं जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में हैं। उसमें इंडिया के भी 2 बड़े प्लेयर हैं और पाकिस्तान के भी 2 बड़े प्लेयर हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बार बार कहता हूं सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊं, बाबर आजम ने कराची किंग्स को अलविदा कह दिया है। आपको पता है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम एंटी हुए हुए थे बहुत ज्यादा और इन दोनों की वजह से मेरा ख्याल है शायद बाबर आजम ने एट दी एंड ये फैसला कर ही लिया कि मैंने कराची किंग्स में नहीं खेलना और अब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। कराची किंग्स में इस तरह बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया। पहले पाकिस्तानी कप्तान थे बाबर आजम, लेकिन इमाद वसीम को उन्होंने उस पीएसएल में कप्तान बना के रखा और बाबर आजम को नहीं बनाया। फिर अगले पीएसएल में बाबर आजम को बनाया, लेकिन बाबर आजम फिर उस पीएसएल में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ना बैट से उस तरह दी ना एज अ कैप्टन दी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एट दी एंड अब बाबर आजम और कराची किंग्स की जो राय है वो जुदा हो गई है और पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो बाबर आजम को पिक कर लिया है और एज अ कैप्टन पेशावर ज़ल्मी को लीड करेंगे बाबर आजम पीएसएल 2023 में। और दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊं कि पीएसएल में कौन कौन से बड़े प्लेयर्स आए हैं और साथ साथ एक और बात बताता जाऊं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने भी आज बड़ी ऑफर करा दी थी बाबर आजम को कि अगर बाबर आजम कोयटा ग्लैडिएटर्स में आना चाहते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरवाजे खुले हैं और सरफराज अहमद का कोई मसला नहीं है, हम बाबर आजम को कप्तान भी बनाएंगे कोयटा का। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने साइन कर लिया और अब बाबर आजम पीएसएल 2023 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आपको खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कौन से बड़े प्लेयर्स शामिल हुए हैं। मुझे पता आप सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि बड़े नाम हमें बताए जाए, तो मैं आपको बताता जाऊं, मैंने बड़े बड़े नाम पिक किए हैं जो 99% जो है वो काफी हद तक कंफर्म हो गए हैं। बाकी जो उसमें सबसे बड़ा नाम है वो है एरन फिंच ने जो है वो उसमें जगह बना लिया और इसके अलावा डेविड मिलर इस दफा आपको देखने में नजर आएंगे। क्विंटन डी कॉक का भी नाम आ रहा है कि डी कॉक भी जो है वो आपको इस दफा देखने में नजर आएंगे। एलेक्स हेल्स होंगे, इसके अलावा जैसन रोयन जो है वो भी इस दफा आपको पीएसएल में आपको देखने नजर आएंगे। इसके अलावा मार्टिन गप्टिल जो है वो आपको इस दफा पीएसएल में देखते नजर आएंगे। फिर आपको बताऊं रैली रोसो भी है और इसके अलावा डेवल्ड ब्रेविस, जो क्रिकेट का फैन है उस सबको पता है डेवल्ड ब्रेविस कितना बड़ा प्लेयर है। पिछले साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे और ये एबी डिविलियर्स का, अगर मैं कहूँ एबी डिविलियर्स ही है तो ये भी कहना गलत नहीं है, जिस तरह अभी इसने सेंचुरी लगाई है। तो डेवल्ड ब्रेविस एक बहुत बड़ी पिक है। फिर इसके अलावा टॉम कोलर कैट मोर है, पॉल स्टेलिंग है, राशिद खान है, फिल साल्ट है, इसके अलावा जो क्लार्क है, ट्रेंट बोल्ट का नाम आ रहा है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, ट्रेंट बोल्ट। फिर कैरन पुलार्ड भी है, हसारंगा जो अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, हसारंगा वो भी आपको इस दफा पीएसएल में देखते नजर आएंगे। फिर इसके अलावा बात कीजिए राजापक्सा जो श्रीलंका की तरफ से कितना जबरदस्त खेले हैं। फिर टॉम बेंटन भी हैं, जिमी नीशम आपको इस दफा पीएसएल में देखते नजर आएंगे। शिमरन हटमायर है, लिटन दास जिन्होंने जो इंडिया के खिलाफ किया, अब तो लिटन दास कभी नहीं भूलेगा, तो ये भी है। फिर जनमन मलान भी हैं, फिर ट्रिस्टन स्टब्स भी है, ट्रिस्टन स्टब्स जो साउथ अफ्रीका के हैं। तो दोस्तों, अगर इन शॉर्ट आसान लफ्जों में बात की जाए तो इस दफा पीएसएल में सही हंगामा होने जा रहा है। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको इस दफा पीएसएल में नजर आएंगे। पार्नेल का भी नाम आ रहा है कि वेन पार्नेल ने भी जो है वो अपनी जो है काफी हद तक कंफर्मेशन जाहिर कर दी है। तो इसके अलावा स्टीवन स्मिथ भी जो है वो भी आपको इस दफा पीएसएल में नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस दफा पीएसएल में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो अभी पीएसएल का हंगामा होना है, 18 नवंबर को ड्राफ्ट होना है। तो इंशाल्लाह क्रिकेट के फैन पर दोस्तों एक एक चीज से आपको आगाह किया जाएगा। ड्राफ्ट पर आप मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लाइव भी आऊं क्रिकेट के फैन पर और आपको लाइव अपडेट देता रहूं जो प्लेयर पिक होता जाए। तो बड़ी बड़ी पीएसएल
2023 का जो ड्राफ्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो 18 नवंबर को होगा। इसके अलावा पीएसएल की जो आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको क्रिकेट के फैन पर मिलेगी। अब मैं आपको बताता जाऊं, आईसीसी ने ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इसके लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनीज जारी कर दी हैं। तो उसमें कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं, पहले तो हम पाकिस्तानी बात कर लें तो पाकिस्तान के दो बड़े प्लेयर जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। इन दो प्लेयर्स को आईसीसी ने नॉमिनीज कर लिया है। तो अब देखते हैं क्या इन दोनों में से कोई पिक होता है या नहीं होता। लेकिन जिस तरह शादाब खान का ये वर्ल्ड कप रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, और हकीकत में शादाब खान डिजर्व करते हैं जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। शाहीन जिस तरह इंप्रूव किए हैं पहले मैच के बाद, जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग कराई है और हर मैच में जो है वो बेहतर शाहीन नजर आए हैं। और सेमीफाइनल में सबसे अभी तक जितनी भी बॉलिंग थी शाहीन की सबसे अच्छी बॉलिंग सेमीफाइनल में थी, और अभी फाइनल रहता है तो क्या पता फाइनल में उससे भी अच्छी बॉलिंग हो जाए। फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इंडिया के भी दो प्लेयर्स आए हैं, वो हैं सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली। जिस तरह इन दोनों प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, पहले सूर्या कुमार की बात की जाए तो सूर्या कुमार 360 प्लेयर नजर आया है। एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर नजर आया जिसने वाकई हर तरफ शॉट खेली है तो वो नो डाउट स्काई है। और इसके अलावा विराट कोहली जिस तरह फॉर्म में आए हैं, और इंडिया की अगर किसी ने इज्जत बचाई है थोड़ी बहुत इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह इंडिया की जो हाल हुआ है सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हारे हैं, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वाहिद विराट कोहली ही था जो इंडिया की बैटिंग को लेके चल रहा था, वरना पाकिस्तान वाले मैच में भी इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। और इसके अलावा आप इससे अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश वाले मैच में भी इंडिया ने स्ट्रगल किया था, लेकिन किसी ने गलतियां नहीं बताई। मैंने बार बार बात की थी कि युजवेंद्र चहल को लेके जाना चाहिए था, चहल चहल चहल, लेकिन चहल को नहीं खिलाया, अश्विन को ही खिलाते रहे। भुवनेश्वर कुमार को ले गए, उमरान मलिक को नहीं खिलाया। ब्रेट ली जैसे बॉलर ने कहा था कि इंडिया अपना मेन बॉलर तो घर ही छोड़ आया, तो ब्रेट ली की इन्होंने नहीं सुनी, तो फिर एट दी एंड अब आपके सामने नतीजा है। अब मैं आपको बताता हूँ दो और प्लेयर इंग्लैंड के हैं, वो हैं जोस बटलर और एलेक्स हेल्स। इन दोनों को भी आईसीसी ने नॉमिनीज कर लिया है। इसके अलावा हसरंगा भी जो है वो भी नॉमिनीज में है, सिकंदर रजा भी जो है वो भी नॉमिनीज में है। तो सिकंदर रजा और हसरंगा का तो मुश्किल ही है। मुझे जो लगता है जो बहुत ज्यादा जिसके चांसेस हैं तो वो मुझे शादाब खान के लग रहे हैं, और जोस बटलर और एलेक्स हेल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो इनमें से कोई एक होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आप लोग दोस्तों, आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आईसीसी के पेज पर जाकर, फैन पेज जो है उस पर जाएं और जाकर आप लोग अपना वोट लाजमी डालें कि आपके ख्याल में किसको होना चाहिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप लोगों के पास भी अच्छा चांस है कि आप लोग फैंस जो हैं वो खुद सिलेक्ट करें। आईसीसी ने शॉर्ट लिस्ट कर दी है, तो आप लोग जाकर आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर जरूर अपने प्लेयर को वोट दें। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जाकर शादाब खान को दूं। आप लोग अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप लोग भी लाजमी दें। तो दोस्तों, आज की बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो मैंने कहा मैं आप लोगों को लाजमी दूं, और जो सबसे बड़ी खबर है वो हकीकत में जो है वो यही है कि बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ दिया है और पेशावर जर्मी में शामिल हो गया है। और आगे वर्ल्ड कप भी है, जो वर्ल्ड कप का फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उसमें वेदर की भी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा, और रिजर्व डे में भी बारिश के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर बारिश हो जाती है तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया, मैं आज भी बता देता हूं कि ट्रॉफी जो है वो फिर शेयर होगी, दोनों टीमें जो है वो ज्वाइंट ट्रॉफी उठाएंगी। तो ये भी आपको बता दूं, और साथ साथ एक और आपको बात बता दूं कि जो प्राइज मनी है, जो जीतेगा उसको प्राइज मनी जो मिलेगी वो $1.6 मिलियन होगी। तो देखते हैं ये फिर प्राइज मनी पाकिस्तान को मिलती है या फिर इंग्लैंड को मिलती है। ये फैसला होगा 13 नवंबर को मेलबर्न के मैदान में 1 लाख के क्राउड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जब मैच होगा, तो तब ही ये फिर फैसला होगा। तो दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बार बार कहता हूं दोस्तों, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट में लाजमी किया करें। तो दोस्तों, अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।